बेटा हेलो। तो डिस्टर्ब हो गया था, बीच में थोड़ा फोन आ गया था। तो कह रहा है कि वी कैन ऑब्जर्व दिस इन आवर एवरीडे एक्टिविटीज सच एज कैट चेसिंग माउस, plant growing towards light, withdrawing our hand on touching hot object, and we can thus conclude that the movements in living organism take place to provide some advantage to them। तो जो एग्जाम्पल इस तरह के हम लोग देखते रहे वो हमारे लाइफ में भी घटित होता रहता, बहुत ऐसी चीज़ें हैं। तो जो इस तरह का चेंजिंग है, मूवमेंट्स है, जो हम एडवांटेज इसको मिलता रहता हमें। इन ऑल ऑफ द अबव केसेस देयर इज स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। तो दो चीज़ें होती हैं, एक स्टिमुलस है, दूसरा रेस्पॉन्स है। स्टिमुलस मतलब एक उद्दीपक और दूसरा रेस्पॉन्स मतलब कारक, जो उसका फैक्टर, मतलब क्या हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अगला पेज आपका सेकंड पेज है, यहाँ से आपका आप देखेंगे इसको पॉइंट में। तो यहाँ डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एक्टिंग ऑन देम। जैसे ए में सीड जर्मिनेशन दिखाया गया है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। एंड सेकंड में लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट टच मी नॉट, छुई मुई है, जिसमें हम फिंगर्स करते तो क्या होता है, वो अपनी लीव्स को क्या कर लेती है, बेंड कर लेती, मतलब या फोल्ड कर लेती है, सिकोड़ लेती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट वी पुल आवर हैंड, अगर हम गर्म चीज छूते हैं तो तुरंत पीछे खींचते उसको फ्रॉम इट। हीट इज द स्टिमुलस, तो यहाँ पे उद्दीपक क्या हुआ, हीट हुआ, और पुलिंग ये हमारा रेस्पॉन्स हुआ, हमने उसके प्रतिक्रिया क्या दिया, वो हाथ को हटा लिया। सिमिलरली वी क्लोज आवर आई ऑन एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट, ऐसे जब तेज धूप पड़ती है तो हम अपनी आंखों को सिकोड़ लेते हैं, पुतलियाँ, वो जो हमारी आई लिड्स है ये बंद हो जाए, शटर जैसे कैमरा का तेज लाइट में हम कम कर देते, तो वही चीज़ होता है। तो यहाँ पे सिकोड़ना ये आपका रिस्पॉन्स हुआ, और लाइट जो है स्टिमुलस है। हियर ब्राइट लाइट इज द स्टिमुलस एंड क्लोजिंग ऑफ आवर आइज इज द रिस्पॉन्स। Hence, we can conclude that the response to stimuli is a characteristic property of the living organism। तो उद्दीपक के प्रति, बाहरी उद्दीपकों के प्रति जो है रिस्पॉन्स करना, प्रतिक्रिया देना, ये किसका है करेक्टर, लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई नॉन लिविंग नहीं करेगा, पत्थर पड़ा हुआ, चाहे इसको धूप पड़ रहा है, चाहे इसको कोल्ड पड़ रहा है, कोई क्या वो शो कर रहा है प्रतिक्रिया, नहीं। Though the both plants and animals respond to stimuli, different organisms respond differently to each stimulus. You can observe this in plant which bend toward light, whereas animal do not bend towards light। लाइट जिधर होती है पौधे उधर झुक जाते हैं, डालियां बढ़ जाती, जैसे सनफ्लावर है और बहुत से ऐसे हैं, या उधर ग्रोथ होता है। छाया जिधर होती है उधर दब जाते हैं पौधे, लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं है कि हम उधर मूवमेंट करते हैं। यमंग एनिमल्स सिंपल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई बाय मूविंग टुवर्ड्स देम और अवे फ्रॉम देम, उनकी तरफ या उनसे दूर। फॉर एग्जाम्पल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा रिएक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ फूड पार्टिकल्स बाय शोइंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अमीबा जैसे फूड पार्टिकल की तरफ अपने सूडोपोडिया को बढ़ाएगा, तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो रहा है उसका। The food act as a stimulus. In similarly, amoeba responds to the heat stimulus in warm water by aggregating together. Here, the heat is the stimulus and amoeba trying to avoid it is। गर्म पानी में अमीबा उससे बचने का प्रयास करता है, भागता उससे दूर, तो उसका ये रिस्पॉन्स हो गया। तो दिस इज अ निगेटिव रिस्पॉन्स। तो टू टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स और एक निगेटिव रिस्पॉन्स।
पॉजिटिव मतलब जब हम उसकी तरफ स्टिमुलस की तरफ अपने प्रयास को बढ़ाते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं, वो पॉजिटिव है, या हमारे जो फेवरेबल होता है, और जो दूसरा है जो स्टिमुलस के अपोजिट में वर्क करते हैं हम, वो निगेटिव रिस्पॉन्स है। Thus, it is clear that simple organism show movements in response to stimuli in different ways. This is because animals possess nervous system and endocrine system और हार्मोनल सिस्टम। हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में ब्रेन है आपका, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स हैं, और जबकि इंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स है, सब अंतःस्रावी ग्रंथि है जिससे हार्मोन सिक्रीशन होता है, केमिकल मैसेंजर जिसको कहते हो, इनके थ्रू हमारे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो रहा है। प्लांट्स में ऐसा कोई सिस्टम तो होता नहीं है, वहाँ पर भी प्लांट्स हार्मोन्स हैं, लेकिन वहाँ पे ट्रॉपिज में या वो नेस्टिक मूवमेंट शो करते हैं। This is because plants do not possess nervous system, but they use hormones to respond to stimuli. Plant hormone होते हैं, बताएंगे 4 तरह के। Hence, we can conclude that when a stimulus act on our body, we respond in a manner that is favorable to our body. The response which we give to the stimulus involve many organisms of our body. Therefore, it is necessary that all the concerned organs of the body should coordinate in a specific manner to produce the response thus. अब यहाँ दिया गया जैसे वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमेटिक मैनर। हमारे बॉडी में डिफरेंट आर्गन मिल करके एक सिस्टमिक ढंग से काम करते हैं। प्रोड्यूस अ रिस्पांस टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो किसी भी स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पांस करते हैं, इसमें कई आर्गन मिल करके जो है उसको कंट्रोल करते हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन, मतलब समन्वय करना। जैसे एक टीम मैनेजमेंट होता है तो उसमें एक कोऑर्डिनेटर होता है, वो कैसे कोऑर्डिनेट करता है, संयोजक, तो ऐसे ही बॉडी में भी होता है। Thus, we can say that movements are highly controlled and coordinated. A movement always depends on the environment. Agree? The word यहाँ पे है कोऑर्डिनेशन, जो शब्द कोऑर्डिनेशन शब्द है, ये refers to the harmonious working of different interrelated part। किससे हार्मोनियस वर्क मतलब मिल करके एक समान, मतलब सब काम करे मिलजुल करके, और इंटर रिलेटेड पार्ट्स टू परफॉर्म वन और मोर एक्टिविटी, एक दूसरे से संबंधित अंग मिल करके एक या एक से अधिक वर्क करते हैं। लेट अस इलस्ट्रेट द concept of coordination with an example. When we take food, eyes locate the food, nose smell the food, hand pick up the food, mouth and tongue receive the taste of food, teeth and jaw muscle masticate the food। जो हमारे माउथ में फूड होता चबाते हैं उसको मेस्टिकेशन कहा जाता है। सलाइवा मॉइस्टन द फूड एंड मूव द फूड टू द स्टमक। तो ये सारे जो है मिल करके कोऑर्डिनेट हो रहा है, तो इसमें कई आर्गन जो है सम्मिलित है। लेट अस नाउ डिस्कस हाउ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन प्लांट। हेलो बेटा, हेलो हेलो एवरीवन। ओके, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो पॉइंट आप देखते रहिए पेज के, और एनसीईआरटी में भी मिलेंगे लेकिन उतने डिटेल में नहीं है, और ये पेज आप जो है सेव करके रखिएगा। तो वी ऑल नो दैट, लेकिन कोई बात नहीं, वर्ड जो है वो बातें हो रही हैं उसको आप सुनिए समझिए। वी ऑल नो दैट द प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। अभी मैंने बताया था उनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं है हमारे तरह। सेंस ऑर्गन लाइक एनिमल्स बट दे रिस्पॉन्ड द वेरियस। हमारे जैसा सेंस ऑर्गन नहीं है, आई ईयर नोज टोंग स्किन ये सब नहीं है, लेकिन फिर भी वो रिस्पॉन्ड करते अपने इन्वायरमेंट के प्रति, बाहरी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड देते हैं, चाहे वो लाइट हो, टच हो, ग्रेविटी हो,
केमिकल्स हों, समझे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन प्लांट शो टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट नंबर वन, और दूसरा है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट मतलब जो स्वतंत्र रूप से, और ग्रोथ इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब कि जो एक दूसरे पर निर्भर होकर के, और इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र। प्लांट possess only chemical coordination hormones which make plant to behave in the following two different ways। कह रहा है केवल केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब केवल हार्मोनल कोऑर्डिनेशन एक तरह से होता है प्लांट में, दो वे से। showing growth in plant due to which plants show movements नंबर वन, प्लांट ग्रोथ जो शो करते हैं क्योंकि प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं। दूसरा अफेक्टिंग द शेप ऑफ द प्लांट बाय स्वेलिंग और श्रिंकिंग। द प्लांट मूवमेंट्स आर कॉल्ड मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर बिकॉज द पार्ट्स ऑफ द प्लांट चेंज इट्स पोज। जैसे प्लांट्स तो मूवमेंट उस तरह करता नहीं, फिक्स होता, लेकिन उसके ब्रांचेस, डालियां, फ्लावर, फूल, पत्ते, ये सब क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो इसको कर्वेचर एक तरह से कर्व के रूप में, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई लाइक इलोंगेटिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग द रीन ऑफ द प्लांट which detect the stimuli is called the perceptive region. The parts of the plant which shows response is called responsive region। क्या करता है कि जिस जो पार्ट रेस्पॉन्स शो कर रहा है, प्रतिक्रिया बल उसको रेस्पॉन्सिव कहते हैं, और जो पार्ट्स स्टिमुलाई जहाँ पे हो रहा है वो परसेप्टिव ऑर्गन है या रीनर है। Thus there must be a conduction of stimulus from the perceptive region to the responsive region in order to respond to a stimulus। जैसे यहाँ दिया गया at night during daytime। सनफ्लावर क्या होता है, ऑलवेज फेसेस द सन, जैसे जैसे सन जिधर होता है उसकी तरफ से खिलता है। वेरियस और sunlight to the stimulus and sunflower plant respond by bending toward the sun। रात में उस क्या होते हैं, ये सन की तरफ सन नहीं होता इसलिए वो खिले नहीं होते हैं, या मतलब एक डायरेक्शन में केवल हो जाते हैं। Since the plant respond to various stimuli very slowly by growing, it cannot be observed immediately। चूंकि ये प्रोसेस स्लो होता है इसलिए उसको हम तुरंत ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो आज का आपका हेलो, आज के टॉपिक का लास्ट पेज है ये, यहाँ पे the function of control and coordination in plant is performed by the chemical substance called plant hormone। इसको भी आप कर ही लीजिएगा अंडरलाइन। ये हार्मोन कहते हैं। प्लांट्स हार्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड फाइटोहार्मोन्स। वी शैल नाउ डिस्कस ब्रीफली अबाउट द फाइटोहार्मोन। तो सबसे पहले हम फाइटोहार्मोन या प्लांट हार्मोन के बारे में डिस्कस करते हैं। फाइटोहार्मोन्स आर प्लांट हार्मोन आर नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक diffusible chemical substance present in plant which bring about control and coordination of various activities such as regulating growth, developing differentiation, since the plant hormone either stimulate or retard growth। क्या करता है, या तो ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, उद्दीपित करके उसको आगे बढ़ाता है, या रिटार्ड मतलब अपोजिट, तो मतलब या तो पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। These are also called plant growth regulators। Plant growth substance beside growth, the phytohormones also control activities like promotion of dormancy,
ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी मतलब सुप्तावस्था जो होती है प्लांट की, सीड की, फ्लावर, तो इसको प्रमोट करता है या उसको ब्रेक करता है। कंट्रोल ऑफ स्टोमेटा, opening and closing, falling of leaves, growth of fruits, ripening of fruits, aging in plants, ये डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, सबका अलग अलग कार्य होता है। तो यहाँ पे नोट्स हैं, कुछ पढ़िएगा। डोरमेंसी क्या है? इट इज एन इनएक्टिव और रेस्टिंग कंडीशन, बताया भी हमने ना, सुप्तावस्था, निष्क्रियता। जैसे सीड है, अब आपके घर में सीड पड़ा है, तो सीड क्या है? वो इनएक्टिव स्टेज में है, लेकिन जब उसको एयर, वाटर और टेम्परेचर ये तीनों मिलना शुरू हो जाता है तो जर्मिनेट मतलब एक्टिव स्टेज में आ जाता है, उसकी डोरमेंसी जो होती है ब्रेक हो जाती है। द मेटाबॉलिज्म स्टॉप मतलब उसकी उपापचयी क्रियाएं उस समय बंद हो जाती है और एक तरह से नॉन लिविंग की तरह दिखता है। सीड ऑफ द प्लांट्स बड एक्सेट्रा। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी क्या है? A seed must have certain conditions such as air, water, warm hormone break the dormancy and germinate to form a seedling, but also require certain plants hormone along with air, water, etc. break the dormancy to form a branch, a leaf or flower. अब हम टाइप्स ऑफ हार्मोन पढ़ते हैं। तो इन प्लांट्स देयर आर फाइव मेजर टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हैं। प्लांट्स एंड डिफ्यूज टू अनदर पार्ट्स वेयर दे अंडरगो स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। शरीर क्रिया विज्ञान जो होती है अंदर डिफरेंट प्रोसेस में यूज होते हैं। नंबर एक है ऑक्सिन, ये ग्रोथ हार्मोन है। दूसरा है जिब्रेलिन, ये भी एक तरह से ग्रोथ ही है, पौधे के लंबाई और उसको बढ़ाने के लिए काम आता है। साइटोकाइनिन हार्मोन सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड, सेल डिवीजन के समय। और एब्सिस हार्मोन एसिड है। एब्सिसिस एसिड ये अदर हार्मोन का अपोजिट वर्क करता है, इसको हम डोरमेंसी हार्मोन कह सकते हैं, एक तरह से रिटार्डेटेड हार्मोन कह सकते हैं। और दूसरा है एथिलीन जो कि फूड के राइपनिंग वगैरह में काम करता है। बेस्ड ऑन दियर इफेक्ट्स on plants, the phytohormones are divided in two group, growth promotion और दूसरा growth inhibitors। तो उधर हमने बताया था आपको तीन जो है, ग्रोथ प्रमोशन है और एब्सिस जो है आपका ये ग्रोथ इनहिबिटर है। Among the phytohormone ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन आर ग्रोथ प्रमोटर। ये तीनों जो है बॉडी मतलब प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। while एब्सिस एसिड और एथिलीन आर ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ को ये रिटार्ड करते हैं, अपोजिट होते हैं उसके। जैसे पत्तियों का गिरना, पेड़ों का मुरझाना, फल का पकना, ये सब इसमें होता है, ये भी जरूरी है हमारे लिए। दिस मीन्स द ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन आर द प्लांट हार्मोन व्हिच प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। क्या करता है ये? प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करता है। ऑन द अदर हैंड द एब्सिसिक एसिड और जिब्रेलिन आर हार्मोन व्हिच प्रिवेंट और इनहिबिट growth of plants, but ethylene is the plant hormone which has dual function। ये दोनों तरह का कार्य करता है, एक inhibition as well as promotion of growth of plant। तो सबसे पहले एक का ऑक्सिन। वैसे ये तीनों जो हैं साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ये ऑक्सिन के ही परजेंस में और उसके इफेक्ट में काम करते हैं, प्रभाव में। Growth of plants can be divided into three stages: cell division, cell enlargement और दूसरा सेल डिफरेंशिएशन। पहला सेल बढ़ता है, फिर सेल एनलार्ज होता है और सेल डिफरेंशिएशन मतलब उसका विभेदीकरण। These stage have particular location in a special मोस्ट कॉमन नेचुरल ऑक्सिन। जैसे अब पढ़ा गया कि सेल डिवीजन कहाँ होगा, मेरिस्मेटिक टिश्यूज कहाँ पाए जाते हैं? टिप्स पर, रूट और प्लांट के। दूसरा इंटर कैलरी और कैलरी, ये तीन तरह का मेरिस्मेटिक टिश्यू आपने पढ़ा है।
द ये होता है IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड और IBA, दो तरह का ये नेचुरल है और इसको आर्टिफिशियल भी बनाया जाता है। इंडोल ब्यूटेरिक एसिड इज बोथ नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल, बाजार में भी मिलता है। कहते नहीं खरीद से लाए हैं जिसका छिड़काव कर देने से पौधों में ग्रोथ होने लगता है और ये सब है। फंक्शन क्या है? ऑक्सिन प्रमोट ग्रोथ बाय सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन ऑफ फ्रूट्स एंड स्टेम। ऑक्सिन कंट्रोल द प्लांट रिस्पॉन्स। ये आजकल क्या आता है, एक इंजेक्शन आता है जिसको लगा दिया जाता है तो एक ही दिन का जो है फली सब्जियों वगैरह में और सब में पता चला तैयार होकर के पूरा रेडी हो गई, वो बड़ी लौकी बन गई, बड़ा कद्दू बन गया, बड़ा और सब। ऑक्सिन कंट्रोल द प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी एंड हेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स। जब हम ट्रॉपिज पढ़ेंगे, जो लाइट के प्रति सेंसिबल होता है, मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स लाइट, इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। तो इसमें भी ये हेल्प करता है ऑक्सिन। क्योंकि ऑक्सिन जो होता है कंसंट्रेशन जो है टिप्स पे पाया जाता है, तो जो पार्ट्स प्लांट का लाइट की तरफ होगा तो ऑक्सिन का कंसंट्रेशन उसके अपोजिट साइड में ज़्यादातर होता है। और जब अपोजिट साइड में कंसंट्रेशन होगा तो ये क्या करेगा, ये टिप्स को बेंड करेगा लाइट की तरफ। अगला उसका राइट या लेफ्ट जो भी है उसके अपोजिट वाला वो लाइट की तरफ बेंड होगा और फिर ग्रोथ करता है। ऑक्सिन आर तीसरा है आर्टिफिशियल ऑक्सिन आर यूज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में यूज करते हैं। ऑक्सिन आर एसेंशियल फॉर रूट फॉर्मेशन ऑन स्टेम कटिंग ऑफ प्लांट्स। अगला ऑक्सिन स्टिमुलेट रेस्पिरेशन टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेनी एक्टिव प्रोसेसेस। नेक्स्ट है ऑक्सिन आर यूज टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स इन अ नंबर ऑफ प्लांट्स। तो पार्थेनोजेनेसिस है, पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोजेनेसिस में मतलब अनसेक फलन कहते हैं, मतलब बिना निषेचन के जब फल बनता है। अब यहाँ नोट में दिया गया, देखिए अच्छे से आप पॉइंट जरूर नोट करिएगा जितने उस तरह के पॉइंट हैं सब। पार्थेनोकार्पी इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो पहले तो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का बनना पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, और कार्पी में सीडलेस मतलब बिना सीड के। जब फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं तो सीड कहाँ से बनेगा। अगला हार्मोन है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन, द हार्मोन जिब्रेलिन इज नेम्ड आफ्टर द फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोरिया। ये अंडर जरूर ऐसे पॉइंट आप अंडरलाइन करते रहिए, नोट भी करिएगा ये सब पॉइंट जो हैं। और ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 4 5 पॉइंट ऑक्सिन का फंक्शन है। तो फंगस के नाम पर है ये। मोस्ट कॉमन जिब्रेलिन इज जिब्रेलिक एसिड GA3। रोस्टी प्लांट शो प्रोफ्यूज लीफ डेवलपमेंट बट हैव रिड्यूस इंटरनोड ग्रोथ। क्या करता है ये? पत्तियों के डेवलपमेंट में हेल्प करता है और रिड्यूस इंटरनोड ग्रोथ। नोड और इंटरनोड आप देखते होंगे स्टेम में पाया जाता है, पर्व और पर्व संधियाँ, तो उसके ग्रोथ को ये क्या करता है? रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे है जिब्रेलिन प्रमोट ग्रोथ इन स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ प्लांट। जैसे शुगर केन है उसके तना को बढ़ाना, पत्तियों को बढ़ाना। यहाँ नॉर्मल ग्रोथ ग्रेप्स है और ये ग्रोथ ऑफ ग्रेप्स आफ्टर इंड्यूसिंग जिब्रेलिन। तो ये भी आर्टिफिशियल बाजार में मिलता भी है। यहाँ देखिए नॉर्मल, तभी आजकल हर चीज़ें सब बड़ी बड़ी जो है होती हैं। तो आज की आपकी क्लास केवल यहीं तक, इसके आगे का पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। और आप लोग